मैं ही कोरोना वायरस हूँ, मैं ही कोरोना वायरस हूँ। भाई मैं ये बोल तो रहा हूँ, कभी मुझे समझ बैठो, कभी मुझे समझ बैठो मैं कोरोना वायरस हूँ। ये तो मैं वो बोल रहा हूँ जो परमधाम स्टेशन ने कहा है। अब परमधाम स्टेशन पे किसने कहा है ये तो आप जानते हैं, ये संसार के मालिक ने कहा है, जिनको अल्लाह भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैं ही कोरोना वायरस हूँ। अब कोरोना वायरस क्यों कहा? क्योंकि आज कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। कोई इंसान संसार में कोई ऐसा है जो अपने आप को कह देगा मैं ही कोरोना वायरस हूँ? फिर अगर कह भी देगा तो समय आने पर अगर मान लो प्रमाण मांगा जाए तो क्या होगा, है नहीं तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन परमधाम स्टेशन कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। तो इसका मतलब तो ये होता है कि जब झूठ नहीं बोलता, जो सच, जो व्यर्थ नहीं बोलता, इसका मतलब वो सच बोलता है। और सच बोलता है तो कोरोना वायरस है। अब कौन कह रहा है कोरोना वायरस हूँ? तो या मैं उसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत बारीक संदेश था वो, आपसे नहीं पढ़ा जाता, हो सकता है पढ़ भी लेते, ऐसी बात भी नहीं पढ़ा जाता भाई। लेकिन यह है कि अब जो है अब वो भी सुन लेंगे जो पढ़ना ही नहीं जानते, है नहीं है। अब पढ़ना जानते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हो सकता है ना पढ़ पाते हों और तो सुन ही लेंगे, और वो कुछ मेरे माध्यम से सुनेंगे, कुछ आपके माध्यम से। अच्छा जल्दी शुरू करता हूँ, समय को ना खर्च करते हुए मैं भी उनकी तरह सबकी तरह बोलता हूँ कि जल्दी शुरू करता हूँ। बस इतना है कि इसको सुने तो पूरा सुने भाई, पूरा सुनोगे तो पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस मैं ही हूँ। मतलब जिनने कहा है उसका पता चल जाएगा, और फिर तो उसको पकड़ लेना कोरोना वायरस को, या ये फिर घपला कर रहा है। तो आइए मैं इसे दोबारा दूसरी चीज़ ले लेता हूँ आवाज़ पहुँचाने के लिए आपको। मेरे पास जो माध्यम है फिर वही हो गया डिसमिस, जिसका डर था बात का। लीड है, लीड एक लीड है, इस लीड से टूटी हुई लीड है वैसे तो। इसका एक ही माइक काम कर रहा है, एक स्पीकर एक नहीं कर रहा। अब जैसी भी आवाज़ आए चलो शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस में ये जो संदेश में है, संदेश का जो शीर्षक है यही है कि कोरोना वायरस। तो आइए समझते हैं कैसे भाई कोरोना वायरस। अब खाली कहने से क्या फ़ायदा, तो इसलिए मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं तो अपनी बात बताऊँ, मैं तो मुसाफिर हूँ। कोरोना वायरस तो वो है जिनने संदेश दिया है, तो मैं मुसाफिर हूँ यारो। चैनल है मेरा और मैं परमधाम स्टेशन के ये दिव्य संदेश पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है मैं ही कोरोना वायरस हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं, पूरा सुनिएगा, पता चल जाएगा कैसे कोरोना वायरस है, पता चल जाएगा ये बात का। जिसने ये बात कही है मैं ही कोरोना वायरस हूँ, वो स्पष्ट भी कहेगा, कहता है मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, निडर बोलता हूँ। ठीक है, अब सुनो। अब लिखा है मेरे प्रिय बच्चों, अब मुझे समझिए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। समस्त सृष्टि मेरा ही रूप है, समस्त सृष्टि में समस्त प्रकार के समस्त कार्य भी स्वयं मैं ही हूँ। अब कह रहे हैं मैं कार्य भी मैं ही हूँ, समस्त प्रकार के कार्य भी मैं ही हूँ। सृष्टि कोरोना वायरस तो हुई हूँ, साथ में समस्त प्रकार के कार्य भी। भाई इंटरेस्टिंग है ये, सुन लेना पूरा। बड़ा पता नहीं कौन सा ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसको आप भी कहोगे कि हाँ जीवन में शायद हमारे पहली बार ये रहस्य किसी ने खोला है। और खोलने वाला कौन है? वो संसार का मालिक, जिसको ईश्वर अल्लाह भगवान कहते हैं। तो परमधाम स्टेशन का मैं संदेश पढ़ रहा हूँ, तो इसमें लिखा है मैं समझिए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। समस्त सृष्टि मेरा ही रूप है, कह रहे हैं समस्त सृष्टि मेरा रूप है, समस्त सृष्टि में समस्त प्रकार के समस्त कार्य भी स्वयं मैं ही हूँ। आपके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य और हर कार्य का परिणाम और हर कार्य का विस्तार भी स्वयं मैं ही हूँ। बताओ, कोई शरीर थोड़ी कहेगा ये बात, है नहीं है। और इतनी गहराई में कोई ले जाएगा इंसान को, कोई ले जाता नहीं है। तो कह रहे हैं कि हर प्रकार के कार्य का परिणाम और हर प्रकार के कार्य का विस्तार स्वयं मैं ही हूँ। मुझे
जिस भी रूप में आप शरीर भाव में रहकर मुझे चाहते हैं, मैं उसी रूप में आपको प्राप्त होता हूँ। अब ये तो इन्होंने ऐसी बात कर दी जैसे वो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो मुझे जिस रूप में भी भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। अब वहाँ तो इंसान ये सोचने लगता है कि भाई अगर हम राम के रूप में भजेंगे या हम कृष्ण के रूप में भजेंगे या हम राधा के रूप में भजेंगे तो इस रूप में हमें प्राप्त होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी को हुआ तो बताओ, किसी को राधा के रूप में मिले हों, किसी को कृष्ण के राम के रूप में मिले हों, उसके बाद नहीं मिले ना। अगर मिले हों तो बात दूसरी है, पता नहीं। बहरहाल यहाँ पे वो स्पष्ट हो गई है बात, तो कि धर्म ग्रंथ के माध्यम से जो हम पढ़ते सुनते हैं वो हमें क्लियर नहीं होती है और हम उसी में उलझ जाते हैं। तो दोस्तों सुनिएगा पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो कुछ है। बाकी जो भी मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं संदेश, ये दिव्य संदेश बोलते हैं ना, परमधाम स्टेशन की ओर से आने वाले। तो कहा है कि मुझे जिस रूप में भी आप जिस भाव में रहकर मुझे चाहते हैं मैं उसी रूप में आपको प्राप्त होता हूँ, प्रेम से लेके नफ़रत तक। अब कह रहे हैं प्रेम से लेके नफ़रत तक, यानी कि अब वो जो गीता में लिखा हुआ है कि मुझे जिस रूप में भजा जाता है मैं उस रूप में, लेकिन वहाँ तो पता नहीं क्लियर किया है नहीं किया है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि उस संदेश को यहाँ ला करके क्लियर किया गया है कि जिस रूप में जो मुझको भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। तो कह दिया है मैं समस्त सृष्टि में समस्त प्रकार के कार्य भी मैं ही हूँ और समस्त प्रकार के कार्य का विस्तार भी मैं ही हूँ और परिणाम भी मैं ही हूँ, प्रेम से लेके नफ़रत तक। अब इन्होंने बताया कि प्रेम से लेके नफ़रत तक मैं ही हूँ, ठीक है, और ज्ञान से लेकर विज्ञान तक, और आपके विचारों में आने वाले कार्यों से लेकर आपके शरीर के द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों तक, जल से लेकर वायु तक, फूल से लेकर कांटों तक, अमृत से लेकर जहर तक, सुगंध से लेकर दुर्गंध तक, शीतलता से लेकर अग्नि तक, और शीतलता से लेकर अग्नि तक, और ठंडक से लेकर गर्मी तक, काम से लेकर क्रोध तक, अणु से लेकर परमाणु तक, और जीव से लेकर निर्जीव तक, और कहाँ गया, और वायरस से लेकर कोरोना वायरस तक जो वर्तमान में उपस्थित है वो भी मैं ही हूँ। कीटाणु जीवाणु विषाणु तत्व तक मैं ही हूँ, और जाप से लेकर भक्ति तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, भव सागर से लेकर मुक्ति तक, नाम से लेकर बेनाम तक, मैं ही ब्रह्मा से लेकर विष्णु तक, राम से लेकर कृष्ण तक, ईश्वर से लेकर अल्लाह तक, गॉड से लेकर खुदा तक, रब से लेकर निराकार आदि सभी तक, गुण से लेकर अवगुण तक, मंदिर से लेकर मस्जिद तक, चर्च से लेकर गुरुद्वारे तक, भूत से लेकर भविष्य तक, पाप से लेकर पुण्य तक, तू से लेकर मैं तक, नरक से लेकर स्वर्ग तक, धाम से लेकर परम धाम तक, आनंद से लेकर परम आनंद तक, सुख से लेकर दुख तक, जीव से लेकर निर्जीव तक, सत्य से लेकर झूठ तक, संगीत से लेकर नृत्य तक, राग से लेकर द्वेष तक, धर्म से लेकर अधर्म तक, भगवान से लेकर शैतान तक, हकीकत से लेकर अनुमान तक, एहसास से लेकर अनुभूति तक, काल से लेकर अकाल तक, चिंतन से लेकर मनोरंजन तक, आत्मा से लेकर परमात्मा तक, माया से लेकर मायापति तक, सब कुछ मैं ही हूँ। सब कुछ मेरा ही नाम रूप है, मेरे ही गुणों पर आधारित मेरे रूप है, जो शरीर भाव में आकर मुझे, देखा कितने गहरे राज खोले यहाँ पर,
इसको दोबारा सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो तेज़ तेज़ इसलिए बोल दिया क्योंकि हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, इसलिए मैंने तेज़ तेज़ बोला है। तो कह रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ, तो जो शरीर भाव में आकर मुझे, क्या हो गया, जो शरीर भाव में आकर मुझे जिस रूप में भी चाहते हैं, देखा कृष्ण जी ने कहा है कि जो जिस रूप में मुझे भजता है, चाहता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। अगर वो ज्ञान चाहता तो ज्ञान के रूप में, विज्ञान चाहता तो विज्ञान के रूप में, धर्म चाहता है तो धर्म के रूप में, अगर कोई अधर्मी बनता है तो अधर्मी के रूप में, कोई मनोरंजन करता है तो मैं मनोरंजन के रूप में प्राप्त होता हूँ, कोई चिंतन करता तो मैं चिंतन के रूप में प्राप्त होता हूँ। इसलिए कहा है जिस रूप से भी जो मुझे चाहते हैं मैं उनको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। धर्म ग्रंथों के माध्यम से आपने इसको पढ़ा तो है, लेकिन सही रूप से समझ नहीं होने के कारण आप मुझको सही रूप से समझ नहीं पाते, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन मेरे यह अनंत रूप आपके काम के नहीं हैं। कह रहे हैं आपके काम के बिल्कुल नहीं है ये सारे रूप मेरे, फिर क्या है। और आप जिसको अपनी चाहत समझते हैं कि ये हमारी चाहत है, चाहत यह अमुक है, तो नाम नहीं दिया, कोई भी चाहत रख लो, विज्ञान ले लो, विज्ञान ले लो, अधर्म ले लो, धर्म ले लो, या कोई भी कार्य ले लो कि ये चाहते हो कि आपकी ये चाहत है, तो वह भी आपकी चाहत नहीं है, वह भी चाहत आपकी नहीं है, वो चाहत भी मैं ही हूँ, कह रहे हैं। तो यह भी आपकी चाहत नहीं है, यह आपकी अज्ञानता है। यह आपकी अज्ञानता है, आपकी भूल है। आपकी चाहत तो केवल मैं ही हूँ। कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये भावनाएं उठती हैं कि मैं ज्ञानी बनूँ, मैं वैज्ञानिक बनूँ, ठीक है, या मैं एक पंडित बनूं, या मैं एक शैतान बनूं, तो ये चाहत भी आपकी नहीं है। कह रहे हैं ये जो चाहत है ये भी मेरा एक रूप है आप में उपस्थित, लेकिन आपकी जो आप वास्तव में है उसकी चाहत मैं हूँ, ये कह रहे हैं। कौन? भगवान, अल्लाह कह रहे हैं कि आपकी चाहत मैं हूँ, ये केवल मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि बूंद को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सागर ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। आपका मूल मैं हूँ, इसलिए केवल और केवल आप मुझे ही प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं। और इसके लिए जाने अनजाने आप मेरी सृष्टि में समस्त प्रकार की पूजा से लेकर इबादत तक, कर्म से लेकर अकर्म तक निरंतर मुझे प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहते हैं। कह रहे हैं कि आप जितनी भी भक्ति इबादत करते हैं, रोज़े नवाजे करते हैं, व्रत नियम संयम करते हैं, माला जपते हैं, कर्म कांड करते हैं, जो भी सब कुछ काम करते हैं वो सिर्फ मेरी प्राप्ति के लिए करते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ये ना करो तब भी जीवन चलते हैं जिनके नहीं करते। लेकिन आप आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से परेशान होते हैं, इसलिए ये कार्य करते हैं। अच्छा, जो कार्य नहीं करते उनके लिए क्या कहते हैं? उनके लिए कहते हैं कि जो कार्य नहीं करते वो शरीर भाव में पूर्ण रूप से उलझे होते हैं, वो इसलिए कार्य नहीं करते। लेकिन जो शरीर रूप में पूर्ण भाव से नहीं उलझे हुए होते, वो पूजा पाठ के माध्यम से मुझे प्राप्त करने के लिए जो है कोशिश करते रहते हैं, जाने अनजाने, ठीक है। तो निरंतर मुझे प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहते हैं और मेरे गुणों और रूपों को प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। वो मेरे गुणों और रूपों को प्राप्त करते रहते हैं। अब गुण कौन से, रूप कौन से? रूप हो गया, जैसे मान लो कहा तो है कि जो आप पूजा करते हो वो भी मेरा रूप है, भक्ति इबादत करते हो वो भी मेरा रूप है। तो रूपों को इस तरीके से और गुणों को, रूपों को प्राप्त करते रहते, लेकिन मुझे नहीं करते। क्यों? क्योंकि
यह सभी झूठे शरीर के लिए झूठी उपलब्धियां हैं और मनुष्य शरीर में प्राप्त आपका यह समय समाप्त हो जाता है ये सब करते करते। ठीक है, आप मेरा अंश होने के नाते सत्य हैं और सत्य ही सत्य को धारण कर सकता है। अब देखना भाइयों दोस्तों, आप समझने की कोशिश करना कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, मैंने तो पढ़ दिया कि सत्य को सत्य ही धारण कर सकता है और आप सत्य हैं। तो यहाँ लिखा है, मेरे प्रिय बच्चों, मेरी समस्त सृष्टि में उपस्थित समस्त प्रकार के साधन केवल नश्वर शरीर के जीवन का माध्यम है। ठीक है, अब कह दिया कि जो भी कुछ तुम्हें संसार में दिखाई देता है ये तुम्हारे इस नाशवान जो शरीर है ना, ये सब इसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, तो समस्त सृष्टि में उपस्थित समस्त प्रकार के साधन केवल नश्वर शरीर के जीवन का माध्यम है। जीवन का, इसका शरीर का जीवन चलता रहे, आपके जीवन का माध्यम नहीं है। आपके जीवन का माध्यम केवल मैं ही हूँ। आपके पास ये शरीर नहीं था तब भी आप जीवित थे, और यह शरीर नहीं रहेगा तब भी आप जीवित ही रहेंगे। क्यों? अब देखिए कितना बड़ा राज खोल रहे हैं। हम तो सोचते हैं मर गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब ये शरीर में नहीं थे तब भी आप जीवित थे, इस शरीर में तब भी आप जीवित हैं, इस शरीर से निकल करके चले जाएंगे तब भी आप जीवित रहेंगे। क्या बात है? तो कहते हैं क्योंकि मैं आत्मशक्ति के रूप में आपको आपके रूप से अपनी आत्मशक्ति के रूप से आपको आपके जीवन को गति देता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं, मैं समझा देता हूँ, मैंने हो सकता है समझ में ना हो। कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह कह रहे हैं, परमपिता कह रहे हैं कि मैं आत्मिक शक्ति जो मेरी होती है, जिसको आत्मा बोलते हैं, उस शक्ति के द्वारा मैं जीव के जीवन को, यानी कि आपके जीवन को गति देता हूँ। यह एक दिव्य रहस्य है, इसको पूरी तरीके से उजागर नहीं किया है। ठीक है, इसको यहाँ रोक दिया है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से उजागर करने लगेंगे तो फिर समय बहुत लगेगा। हो सकता है ये काफ़ी समय का सब्जेक्ट हो, विषय हो, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, कोई पता नहीं है। तो इसको यही, क्योंकि ज़्यादा लंबे जो होते हैं ना ये इनके मैसेज, उनको ही रोक देते हैं, उसको रहस्य बना के छोड़ देते हैं। ये अब आपने निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि जब आप अनुभव कर लोगे तो ये आपका मार्गदर्शन फिर अंदर ही अंदर चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, अब ये तो उसको ही प्राप्त होगा भैया जो समर्पित होगा पूरी तरीके से, उसी को वो इस गहराई में जाएगा, लेकर के जाएंगे, उसको समझाएंगे पूरी बात। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ तो पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये कह दिया कि इसको पूर्ण रूप से समझने और पूर्ण रूप से महसूस करने के लिए आपको मुझ में प्रवेश करना होगा। देखो वही बात आ गई ना जो मैं बोल रहा था, तो प्रवेश करना होगा। इस कार्य को केवल आप ही कर सकते हैं, आपका यह शरीर नहीं कर सकता। अच्छा, कह रहे हैं मुझ में प्रवेश करना होगा और आपको करना होगा, शरीर के साथ आप नहीं जाओगे मुझ में। ठीक है, ये ईश्वर कह रहे हैं, अल्लाह परमपिता कह रहे हैं कि ये मुझसे इन रहस्यों को समझने के लिए शरीर को हटा देना पड़ेगा, लेकिन इस शरीर को हटा के मुझ में प्रवेश करना पड़ेगा। भैया प्रवेश का मतलब तो ये है, जैसे रात को हम सो गए, रात को स्वप्न देखा तो स्वप्न में प्रवेश कर गए, ऐसे ही कह रहे हैं मुझ में प्रवेश करना पड़ेगा शरीर को छोड़ के। शरीर तो लेटा है, बैठा है, उठा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस रहस्य को जानने के लिए मुझ में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कार्य को केवल आप ही कर सकते हैं, आपका ये शरीर नहीं कर सकता। और इस कार्य के लिए आपके शरीर को नहीं, आपको मेरे मूल गुणों से युक्त होना पड़ेगा। भाई मूल गुणों के साथ जाया जा सकता है। तो मूल गुण, इसका मतलब ये VIP कार्ड हो गए, इनको धारण कर लोगे तो चले जाओगे। ठीक है, अच्छा, और आप इसी शरीर में रहते हुए ही, देखा वही वाली बात आ गई, नहीं आ गई, इसी शरीर में रहते हुए ही
मुझ में प्रवेश कर जाओगे। इसी प्रकार से मोक्ष इसी शरीर में रहकर प्राप्त होता है। वाह, क्या सुंदर बात है कि मोक्ष भी इसी प्रकार से प्राप्त होता है, क्योंकि मैंने ही कहा है कि जो मुझे जिस रूप में भी चाहता है मैं उसी को उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। अरे वो कहा था मोक्ष तक मैं ही हूँ, तो इसका मतलब अगर हम मोक्ष चाहेंगे तो मोक्ष आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ही कहा कि जो मुझे जिस रूप में भी चाहता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। संसार में व्याप्त आध्यात्म के क्षेत्र में विस्तृत भ्रष्टाचार के कारण आप उस अवस्था तक नहीं पहुँच पाते जिससे आप आध्यात्म की सही समझ एवं पूर्ण रूप से सार्थक व सत्य लाभ प्राप्त कर सकें। संसार में व्याप्त अज्ञानता, अंधकार और अंधविश्वास में लिपटा हुआ जीव इस माया में पूर्ण रूप से लिप्त होने के साथ साथ अपनी समझ कर ही नहीं पाता, जिसके कारण जीव अपना ये बहुमूल्य अवसर गंवाकर इस मनुष्य शरीर से अर्थात इस स्वर्ग से, बताओ मनुष्य शरीर को कह दिया स्वर्ग है, ये कह रहे हैं कि जब अपने आप को नहीं समझ पाता तो अपना बहुमूल्य जीव समय गंवाकर अवसर गंवाकर इस मनुष्य शरीर से अर्थात इस स्वर्ग से सीधा नरक में चला जाता है। क्या रहस्य खोला है, सीधा नरक में चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, अब आप ही विचार करें, क्या विचार करें कि अब आप स्वयं ही विचार करें कि मैं क्या नहीं हूँ। जो जीवात्मा मुझे इस प्रकार से जान जाता है, मेरा इस प्रकार से एहसास और अनुभव कर लेता है, केवल वही जीवात्मा संसार के दुखों से स्वयं को बचा सकता है। इसी प्रकार से स्वयं को बचाने के लिए ही इस मनुष्य शरीर की जीव को प्राप्ति हुई है, और यही इस मनुष्य शरीर का धर्म है, परम धर्म है। और मनुष्य शरीर में रहकर जीव ने अपना यह कार्य नहीं किया तो फिर जीव के लिए नरक के द्वार खुले हुए हैं, जिससे वह सीधा नरक में प्रवेश करता है। ठीक है, तो फिर जीव के लिए नरक के द्वार खुले हुए हैं। जानना चाहेंगे जीव के लिए नरक के द्वार क्यों खुले हुए हैं? जो तो जानिए, जीव ने अपना धर्म परम धर्म को नहीं निभाकर मेरे अंश आत्मा ऊर्जा शक्ति का दुरुपयोग किया है, और इतना ही नहीं मेरी सृष्टि में इस शरीर का दुरुपयोग करके मेरी सृष्टि में उपस्थित समस्त प्रकार के जीवों का दिल दुखाया है। अब यहाँ पे सोचें कि दुनिया क्या कहती है, वो किताबों से बोलती है या किताबें बना के बोलती है, या उनमें संशोधन करें अपने दिमाग से, क्या बोलती है, कौन से धर्म बनाए हैं, कौन से मजहब बनाए हैं, कितने संशोधन किए हैं, किस दिमाग वाले ने ये सारे काम करे हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन भैया ये तो हर इंसान को पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब इसकी अच्छाई बुराई का अगर समझना है तो भैया ऐसा है, पता चल जाएगा। हम दूसरे का गर्दन काटें, उसी छुरे से अपने बच्चे की काटें या अपने ही काटें, तो अच्छे बुरे का तो एहसास ज्ञान हो ही जाएगा। इतना तो इंसान समझदार होता ही है ना। तो क्या कही थी वहाँ पर, जो भी मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ लिखा है कि जीवों का दिल दुखाया है, अर्थात अपराध पर अपराध करके स्वयं अपने लिए जीव ने नरक के द्वार खोल दिए हैं। देखो कहा ना, सीधे ही इस स्वर्ग जैसे मनुष्य शरीर से सीधे नरक में प्रवेश कर जाओगे। अब कोई कह रहा भैया कि जानवरों को काटो तो अच्छा है, भगवान के अल्लाह के किए हुए पानी फेरो तो अच्छा है, क्योंकि भैया पैदा करा है, पाल रहे हैं, उनके खाने का सामान कर रहे हैं, इसलिए कि तुम खा जाओ काट के। अब ये तो भैया जिसने खाया होगा
कुछ खाने वाले कहते हैं बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी बात है ये धर्म में, कुछ कहते हैं भाई हमारे धर्म में नहीं है, हम नहीं खाते। लेकिन भैया वो सही बात है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अब क्या पता है नहीं है। लेकिन इतना तो पता है कि अगर हम अपनी गर्दन काटें या दूसरे की गर्दन काटें तो एहसास तो होता ही है। तो वहीं से वो सही और गलत का निर्णय निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर समझदारी से इंसान काम ले तो पता चल सकता है कि किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जब हम सही और गलत का परीक्षण करेंगे, उस कसौटी पे अपने देखेंगे, अगर वो खरा उतरता है उनकी बातों पर कि जिन्होंने ये लिखा है कि भाई किस जीव हत्याएं करो, तो पता नहीं भैया उन्होंने क्या समझा उसको, जीव को, क्या समझ के उन्होंने धर्म बना दिया। अभी उनका लिंक मालिक से जुड़ा नहीं जुड़ा कुछ पता नहीं भैया। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बस दूसरे को जख्म देने से पहले अपने भी जख्म कर लें, तो ज़रा सा एहसास हमें भी हो जाएगा कि क्या हुआ था, होगा उसके साथ या क्या होने वाला है। हम उसकी गर्दन काटने जा रहे हैं, थोड़ा सा आधा हिस्सा अपनी गर्दन पे भी चला के देख लें, उस पर पूरा चला दें, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले देख लें हमें तो तकलीफ़ नहीं हुई कोई। अगर हमें तकलीफ़ हुई तो हम उसकी तकलीफ़ का थोड़ा सा एहसास कर लेना। वो कहते हैं, वो परमधाम स्टेशन में एक बार शब्द आया था कि मेरी याद, जिसको मेरी याद है वो दया को जानता है। अब दया का उल्टा तो याद ही होता है, इसलिए कहते हैं कि दया और याद अलग अलग नहीं है। जिसे मेरी याद है उसके पास दया है, जिसे मेरी याद ही नहीं है समझ लो दया नहीं है वहाँ। तो चलो ठीक है। तो नरक के द्वार उसने स्वयं अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए हैं। इस अवस्था में मुझको प्राप्त किए बिना जीव का कल्याण संभव नहीं। जीव का अहंकार ही जीव के पतन का कारण है। अब अहंकार हम पर सब बात आई थी कि अहंकार जो करता है वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं जिसे अहंकार है, साफ दिया था। तो इसलिए जीव के पतन का कारण है। जिस प्रकार से एक किराएदार किसी मकान पर कब्जा करके स्वयं को मकान का मालिक समझकर बैठ जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीव इस शरीर में आकर इस शरीर का मालिक बनकर बैठ जाता है और यहाँ से जीव अपने आप को भूल जाता है। अब इस प्रकार के कार्य करने वाला इनाम का नहीं सज़ा का हकदार बनता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपके कल्याण के लिए आपका कल्याणकारी व सार्थक सत्य मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं निस्वार्थ बोलता हूँ। मैं निस्वार्थ, निष्पक्ष, निर्लेप एवं स्पष्ट बोलता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी आवाज़ को स्वयं में सुनिए। कह रहे हैं अपने अंदर सुनिए, बाहर मत सुनिए। फेसबुक पर भी मत सुनो, यूट्यूब पे भी मत सुनो, परमधाम स्टेशन जो बोल रहा है वो भी मत सुनो, जो ये मुसाफिर हूँ यार बोल रहा है ये भी मत सुनो। कह रहे हैं कि स्वयं में सुनो अपने अंदर मेरी आवाज़ को, यूँ कह रहे हैं। ठीक है, अब इस काबिल तो बन जाए कि आवाज़ सुन ले। इसको पढ़ते पढ़ते कह रहे हैं ना, वो कही थी एक मैसेज में कि इनको पढ़ते ही पढ़ते तुम मेरे अंदर की आवाज़ सुनने लगोगे, मेरी आवाज़ को अपने अंदर सुनने लगोगे। क्योंकि तुम जब मेरी आवाज़ को बाहर पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होंगी, वो शक्तियाँ पैदा होंगी कि तुम मेरी आवाज़ को अंदर भी सुनने लगोगे। यही तो सत्य है, यही स्पष्ट है कि ये व्यर्थ नहीं है। यही है वो चीज़ जिसको बार बार कहा गया है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ, सार्थक बोलता हूँ, व्यर्थ नहीं बोलता, क्योंकि व्यर्थ के कोई परिणाम नहीं होते हैं। अब यहाँ का इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा परिवर्तन कि जिसकी आवाज़ को हम सुन नहीं पा रहे थे, आज उसकी अपन आवाज़ को अपने अंदर सुनने लगेंगे। कैसे, जैसे बताया था कि अगर तुम किसी की हत्या करने जा रहे हो तो मैं वहाँ पर मैं तुम्हें रोकूंगा, क्योंकि तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें वहाँ रोकूंगा तुम्हारे कल्याण के लिए। तुम रुकोगे तो मैं बार बार तुम्हें रोकूंगा, बार बार बोलूँगा, तुम मेरी बार बार आवाज़ सुनोगे। ये आदत तुम डाल लो, ठीक है। तो
मेरे प्रिय बच्चों, यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी आवाज़ को स्वयं में सुनिए और मेरे इन दिव्य संदेशों के माध्यम से सुनिए, दोनों तरीक़ों से सुनिए। बल्कि सुनिए ही नहीं, इनको क्रियान्वित करने की स्वयं में आदत डालिए, मतलब स्वीकार करने की आदत डालिए। मुझे समर्पित होने वाले की पहचान कीजिए। अब कह रहे हैं जो मुझे समर्पित होने वाले लोग हैं, जो दुनिया में दिखाई देते हैं या अपने आप को कहते हैं कि हम तो भगवान को समर्पित होकर सारी बात कर रहे हैं, हम भगवान को समर्पित हैं, हम खुदा को समर्पित हैं, हम अल्लाह को समर्पित हैं, हम ईश्वर को समर्पित हैं या परमेश्वर को समर्पित हैं, कह रहे हैं अब उनकी पहचान कर लो। यहाँ पे कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि खाली शब्दों में उनके पीछे चल दो और पता चला हम तो डूबे हैं और पता नहीं वो तैर रहे हैं या डूबे हैं, पता नहीं कुछ। लेकिन कह रहे हैं पहचान कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कहा है कि समर्पित होने वाले की पहचान कीजिए जो सभी जीवों पर दया करते हैं, निस्वार्थ, निष्पक्ष, निर्लिप्त भाव से, ठीक है, निर्लिप्त भाव से अपने मन को पीछे रखकर। ये पहचान बता रहे हैं, कह रहे हैं जो वास्तव में मुझे चाहता है, मेरी पूजा बंदगी जो वास्तव में करता है, उसको देखो मत। वो मंत्र पढ़ लिया उसको मत देखो, वो भाषण बोल लिया उसको मत देखो, उसके अंदर झांक कर देखो तो वो सभी जीवों पर दया करता है, निस्वार्थ बोलता है, निष्पक्ष बोलता है, निर्लेप बोलता है, वो आप में लिप्त नहीं होता। ठीक है, निस्वार्थ का मतलब ये है कि वो आपसे कुछ लेता नहीं है, लेगा भी नहीं। निष्पक्ष होता है, वो आपको ये नहीं देखेगा आप हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन कौन हो, नहीं देखेगा वो। ठीक है, और निर्लिप्त का मतलब ये होगा कि वो आप में रहेगा नहीं, वो अपनी बात बोल करके आपके पास से चला जाएगा। ये निर्लेप हो गया। ये नहीं है कि भाई हमने इनको सुनाया तो हम इनसे कुछ खाएंगे पिएंगे, वो तो आपकी श्रद्धा है कि आप क्या कर दो उसके लिए, लेकिन वो आपसे एक चीज़ की आशा नहीं रखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इनके पास से एक गिलास पानी पीने को बैठा रहा हूँ, मैं इनकी चाय पीने को बैठा रहा हूँ। कह रहे हैं पहचान करो जो मुझे प्रेम करता है उसकी। ईश्वर अल्लाह कह रहे हैं, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बता रहा हूँ कि ईश्वर अल्लाह परमपिता कह रहे हैं कि जो मुझे चाहते हैं अब उनकी पहचान कीजिए। वो सभी जीवों पर दया करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कुछ भी हो, वो सभी पर दया करते हैं जो पूर्ण रूप से मुझे समर्पित होते हैं और निस्वार्थ बोलते हैं। आपका कोई मार्गदर्शन करेंगे कल्याणकारी, कोई भगवान के विषय में बात करेंगे तो निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, आपकी इच्छा वो आप कर दो, उसको ठुकराते नहीं हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे मेरे मालिक आपके माध्यम से दे रहे हैं, तो उन्हें आप में ईश्वर अल्लाह खुदा नज़र आता है और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी होता। तो निस्वार्थ बोलता है, निष्पक्ष बोलता है, निर्लेप बोलता है, वह अपने मन को पीछे रखकर समदृष्टि को विशेषता देता है। उसके लिए कोई अपना कोई दुश्मन नहीं होता, वो समदृष्टि रखता है। अब जैसे बहुत सी जगह पर क्या होगा कि वो कहेंगे ये तो मेरा अच्छा जान पहचान का है, इसको ये काम थमा दो, वो ज़रा दूर का है तो उसको वो भारी काम थमा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। समदृष्टि चलती है। वहाँ अगर एक आपसे पूछा गया कि आप ये खा लो, तो वहाँ उससे भी पूछा जाएगा जो दूर बैठा हुआ है कि आप भी खा लो वही चीज़। ठीक है, तो ये समदृष्टि को विशेषता देता है। यह केवल बोलने वाले शब्दों के लिए नहीं, कर्मों में होता है। जो लोग बोलते हैं उनमें नहीं होती ये बातें, उनके कर्म जो है ना, अगर वो बोल भी रहे हैं तो पहले कर्म बोलते हैं उनके कि हाँ मैं ऐसा हूँ, बाद में हम बोलते हैं कि वो समदृष्टि वाले अच्छे हैं। वो अपने आप नहीं बोलता, वो पाठ नहीं पढ़ाता किसी को भी समदृष्टि का, वो स्वयं समदृष्टि में होता है। तो ये कहा है। ठीक है, तो यह केवल बोलने वाले शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। यह भी मैं ही हूँ, वह भी मैं ही हूँ। अब परमपिता कह रहे हैं कि यह भी मैं ही हूँ, वह भी मैं ही हूँ, यहाँ भी मैं ही हूँ
वहाँ भी मैं ही हूँ, इसमें भी मैं ही हूँ, उसमें भी मैं ही हूँ, तुझ में भी मैं ही हूँ, उसमें भी मैं ही हूँ। तो ऐ जीव तू सोच, तू है कहाँ। अब ईश्वर अल्लाह परमपिता कह रहे हैं समझाने के लिए हमें कि अब जीव जब सब जगह मैं हूँ तो तू है कहाँ। तू तो पता नहीं क्या क्या बना बैठा है, कोई राजा बना बैठा है, तू अपने आप को गुरु बना बैठा है, कोई सदगुरु बना बैठा है, कोई संत बैठा है, कोई महात्मा बना बैठा है, कोई भगवान बना बैठा है, कोई खुदा बना बैठा है, यहाँ का कोई पैगंबर बना बैठा है। तो लेकिन परमपिता कह रहे हैं अब तू सोच, तू है कहाँ। सब जगह तो मैं ही हूँ, तो तू है कहाँ। तो कह रहे हैं अजीब अब तू सोच, तू है कहाँ। तू है तेरी यही झूठी सोच, तुझको माया के इस भवसागर में ले जाकर उलझा रही है, उलझा देती है। और शरीर त्यागने से पहले इसी सोच को मिटा दे तो तेरा कल्याण संभव है। कह रहे हैं कि तू इस शरीर को त्यागने से पहले सुधर जा, भूल जा कि तू कोई गुरु है, तू कोई बाबा है, तू कोई माता है, भूल जा। बस इतना याद रख कि तू एक जीव है और मेरा अंश है ना। सब भूल जा, तू कोई राजा है, तू कोई प्रधानमंत्री, महामंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री है, ये सब तो भूल जा। दुनिया के लिए भले सी रख ले चल, लेकिन तू अपने लिए स्वयं के लिए भूल जा। बस इतना ही याद रख कि मैं एक जीव हूँ। वो एक संदेश में आया था कि तू जीव है, जीव है, जीव है, ये सोच ले तो कुछ अपने लिए कर लेगा, वरना तू कुछ नहीं कर पाएगा। अपने लिए तेरा सारा जीवन ये व्यर्थ चला जाएगा। तो कहा है कि शरीर त्यागने से पहले इसी सोच को मिटा दे तो तेरा कल्याण संभव है। अब मैं सोचूं यहाँ बैठ के कि जो कहते हैं कि मैं गुरु हूँ भैया, मैं सदगुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके लिए परमपिता ने क्या कह दिया, उसको तो बड़ा बुरा लगेगा कि मेरे लिए क्या कह दिया। मैं इस सोच को कैसे मिटा दूँ, मुझे तो दुनिया मानती है इस रूप में। तो इस सोच को मिटा दे तो कह रहे कल्याण तेरा संभव है, वरना कल्याण ही नहीं होने का तेरा। कहते हैं भगवान कहते हैं ना, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल इंसान का, जीव का मार्गदर्शन करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए साफ कह दिया कि इस सोच को मिटा दे तो तेरा कल्याण संभव है। अपने जीवन को सफल करना है तो यह कार्य आपको शुद्धता के साथ करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं अगर अपने जीवन को सफल करना है तो इस सोच को शुद्धता के साथ अपने जीवन में शामिल करके मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक जीव हूँ, परम पिता का अंश हूँ, या मैं कुछ नहीं हूँ। इन दोनों में से ये बात सोच ले शुद्धता के साथ। ऐसा ना हो कि दुनिया को तो समझा रहा है लेकिन अंदर से पूरा बना बैठा है ना। अंदर से मिटा दे, बाहर से कोई समझे ना समझे, उसको भी मिटाने की कोशिश कर। ओहो, इसीलिए परमधाम स्टेशन कहता मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब समझ में आई बात। परमधाम स्टेशन से अपने बहुत शब्दों में कहा है कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो पहले जानता है इस बात को कि परमपिता क्या कह सकते हैं, तो उसने पहले ही अपने आप को गायब कर दिया। वो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ भैया, मैं कुछ नहीं जानता, तो कल्याण भैया संभव है। अच्छा, अपने जीवन को सफल करना है तो यह कार्य आपको शुद्धता के साथ करना ही पड़ेगा। आश्चर्य होता है, अपने मालिक भगवान की इबादत करने वालों की इस संसार में कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं कि मेरी बात, कह रहे हैं मुझे आश्चर्य होता है, कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अपने मालिक भगवान की इबादत करने वालों के संसार में कमी नहीं है, लेकिन जब स्वयं मालिक इसको सही दिशा देना चाहते हैं तो समझने वालों का पता नहीं है। कह रहे हैं संसार में आज मालिक उसको सही दिशा देना चाह रहे हैं कि आप जो
अपने मालिक की इबादतें कर रहे हैं बड़े ज़ोर शोरों से, इसको सही से समझ लो। तो देना सही दिशा देना चाहते तो समझने वालों का पता नहीं है। संसार में उपस्थित है जीव इंसान, बेहतर होगा यदि परम पिता के दिव्य संदेशों से समझ प्राप्त करके परम पिता की अनुभूति एहसास की जाए। यह ना समझ के तेरे कृत्य कर्मों को देखकर परम पिता तुझसे खुश होंगे। पानी पी लूँ थोड़ा सा मैं। एक बात समझ में आ रही है, ऐसे बोलो। हाँ, कह रहे हैं कि ये मत समझ के तेरे कृत्य कर्मों से परमपिता खुश होंगे। तभी तो आज सब कुछ बंद पड़ा है, लगता है नाराजगी है। कह रहे हैं संसार में नाम लेने वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन जब उसको सही दिशा मिल रही है, उसको एक जिस प्रकार से कि जब देखते हैं पिता कि बच्चा सही दिशा पे जा रहा है तो उसको उसके लिए कुछ सही करते हैं कि ये अपना दिमाग से जा रहा है, मैं इसको अपने दिमाग से ले आके इसको सही जगह पहुंचा दूं। अब उसको ना माने बच्चा, ना समझे पिता की इस भावना को, तो फिर क्या है कि समझने वाले की नहीं है ही नहीं। तो इसलिए कहा है कि संसार में उपस्थित है जीव इंसान, बेहतर होगा यदि परमपिता के दिव्य संदेशों से समझ प्राप्त करके परमपिता की अनुभूति एहसास की जाए। यह ना समझ के तेरे कृत्य कर्मों को देखकर परमपिता तुझसे खुश होंगे। संसार के मालिक परमपिता के क्रोध को शांत और नाराज़गी को दूर करने का इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। यानी कि परमधाम स्टेशन कह रहा है कि संसार के मालिक तुझसे नाराज़ हैं, क्रोधित है तेरे कृत्य और कर्मों से जो तू कर रहा है। कह रहे हैं कि परम पिता, अब तू सोचता है कि तेरे कृत्य कर्मों को देखकर परम पिता तुझसे खुश होंगे, तो संसार के मालिक परम पिता के क्रोध को शांत और नाराज़गी को दूर करने का इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि तू परम पिता के दिव्य मार्गदर्शन को समझ। अपनी ओर से तो करता चला आ रहा है, खूब करता चला है, देखा देख करता चला आ रहा है। आज परिणाम जानते हैं, संसार के अंदर कितनी पूजा भक्ति इबादत होती है, कितना लोग एक से एक बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं इस क्षेत्र में, कितना पैसा लुटा रहे हैं, कितनी माया लुटा रहे हैं। और आज उनका परिणाम, अब भंडारे होते हैं, कितने बड़े बड़े भंडारे होते हैं, कितना रुपया खर्च होता है, लेकिन उसको एक सही दिशा मालिक देना चाहते हैं कि तू जब कर रहा है तो इसको सही दिशा में कर ले। अभी तक तो तू दुनिया की तरह से कर रहा है, अब तू मेरे तरीके से कर इसको। लेकिन वो कहते हैं कि कोई समझने को तैयार नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो लाखों करोड़ों की भीड़, लेकिन समझने वाला सामने ही नहीं है, दिखाई दे रहा कोई। कह रहे हैं सही से समझ इस बात को। अब नहीं समझ रहे तो ही नाराज है, तो ही अब इंसान क्या सोचेगा। इंसान इस बात को नहीं सोचता, वो उसका घमंड इतना तगड़ा है, वो ये सोचता है कि ये तो होता ही रहता है दुनिया में। 5 वर्ष पहले जिस चीज़ को सार्वजनिक कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, उसको 2001 से दबा के रखा गया। 2015-16 में उसको सार्वजनिक कर दिया गया। मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज़ गति के साथ काल के मुख में जा रहा है। दूसरा संदेश था, ये था वो दूसरा संदेश कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके समय में परमपिता के दिव्य संदेश आ रहे हैं, जिनको सुनना आपके होगा लिखा हुआ, और जिनको धारण करना मोक्ष का कारण होगा। तो ये 2 संदेश के बाद, उसके बाद तो ऐसी लाइन लगी दिव्य संदेशों की कि पता नहीं कितने, 50,000, 60,000, 70,000, कुछ पता नहीं कितने हैं। तो अब इतने संदेश दिए
लगभग मैंने जब पढ़ा था तो उस पर लिखा होता 50,000 संदेश आ चुके हैं। जब भी कोरोना नहीं आया था शायद, जने 20,000 थे, जने 50,000 थे, तो ये कोरोना नहीं आया था। तो 20 या 50,000 संदेश के बाद इंसान 50 भी नहीं दिखाई दिए। लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है सब कुछ करने वालों की, लेकिन 50 भी नहीं दिखाई दिए जो कि ये कुछ समझने को तैयार हों और आगे निकल के आए दुनिया से कि हाँ भाई क्या है। तो अब इतना समझाने के बाद भी फिर ये तो 2 साल हुए हैं, इसे तो 2 ही साल हुए हैं, संदेश तो 5 साल से चल रहा है। अब बार बार ये कहा जाता है उनमें कि आप इन्हें शेयर करो, ना करोगे, पढ़ के रख दोगे, किसकी गलती है? अंदर की आवाज़ तुम सुनते नहीं, बाहर से आ रही है तो तुम उसको सुनना नहीं चाहते। मानने की तो बात बहुत दूर की है। फिर क्या हो रहा है संसार में? तो फिर कहाँ है? जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी बंदगी करते हैं, जिसके नाम की माला जपते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी नमाज पढ़ते हैं, जिसके रोजे व्रत नियम संयम करते हैं, जब वो खुद आवाज़ दे रहा है तो समझ में नहीं आ रही। अब समझ में नहीं आ रही तो पहले तो सारे फाटक बंद, जाओ, कहाँ जाओगे? दूसरे फिर वो क्रोध झेलो। अब तुमने आवाज़ को ठुकराया क्यों? सुना क्यों नहीं? समझा क्यों नहीं? अब तुम इस अहंकार में हो कि ऐसा तो होता ही रहता, तो होता रहता, तो होता रहता है। तो इसका मतलब ना खुदा, ना अल्लाह, ना ईश्वर, ना परमेश्वर, ना परमात्मा, ना भगवान, ना गॉड, ना रब, ना कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। बेफालतू की बातें सारी। और तुम जो कर रहे हो वो सब सही है, वो भी तो व्यर्थ हो गई ना। जब मालिक ही नहीं तो कर किसकी रहे हो? या तो करने से पहले भी मान लो भाई है दुनिया में कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसके लिए हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोने में झांक के तो देख लो आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच्ची आवाज़ हो। आज तक जितनी भी आई हैं सारी सच्ची हैं, तो एक और इसमें निभा लो, क्या पता ये भी सच्ची निकल जाए। लेकिन अब पता चला कि वो ततैयों के छत्ते में, वो मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालते डालते ततैयों के छत्ते में हाथ पहुंच गया है। अब उन्होंने कहा इसमें भी शायद ही होगा, या शायद नहीं निकल लिया तो जहर निकल लिया। कह रहे हैं कि खुश करो, हैं कोई नाराज़ हैं, खुश करो, है कि कर्मों को देख करते रहिए, जो है परमपिता खुश होंगे। ऐसा नहीं है। अभी मीठा भी बोलते हैं, कड़वा भी बोलते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन करना है ना, बच्चों को समझाना। तो जो बच्चे समझ रहे हैं प्रेम से हैं वो अलग हैं, जो नहीं समझ रहे वो अलग हैं। तो इसलिए भैया खुश कर लो, कर सको तो क्रोध को शांत करो, नाराज़गी को दूर करने का इससे अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप सुनो इस आवाज़ को, इसका सम्मान करो। आइए आपके लिए, है नहीं? और जितना विलम्ब उतनी ज़्यादा आपदाएं, परेशानियाँ। परमपिता के इतना समझाने पर भी इंसान यदि बाज नहीं आता तो यह खामियाजा भुगतना ही होगा। जीवन से आज़ादियाँ छिन रही हैं और परेशानियाँ बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह संसार परमपिता के दिव्य संदेशों को अपनाने के स्थान पर अपने अहंकार में उन्हें ठुकराने के कारण अपमान कर रहा है। यदि किसी इंसान को बार बार समझाया जाए फिर भी वह बाज न आए तो सजाओं का हकदार बन जाता है, इनाम का नहीं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन आज इशारे पर इशारे आ रहे हैं। तब भी अहंकार में लिपटा जीव इंसान समझने को तैयार नहीं है। ये इशारा मेरे लिए है। ऐ जीव इंसान, समझ सकता है तो समझ। पहले प्यार भरी आवाज़, फिर दर्दनाक अंजाम। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। यदि खुद पर ब्रेक नहीं लगाया तो इस ज़िंदगी पर ब्रेक लगना निश्चित है। लेकिन यह ध्यान रख कि इस प्रकार से लगाया हुआ ब्रेक तेरी ज़िंदगी की गाड़ी की हालत इतनी खस्ता कर देगा कि तेरी ज़िंदगी का हर पल तुझे दुख दर्द देने वाला नासूर बन जाएगा, आवाज़ भी और दर्दनाक अंजाम भी। मेरे प्रिय बच्चों, कलयुग के बाद अब
क्या हुआ ये? कलयुग के बाद अब सीधे ही सतयुग आएगा। सीधे ही इसलिए कहा गया क्योंकि कलयुग के बाद सीधे ही सतयुग का आगमन होना है। इस युग का वातावरण सुखद परमानंददायक व दिव्य होता है। वर्तमान युग की तरह बीमारियां, परेशानियां और महामारियां नहीं होती। इस सतयुग में चुनिंदा जीवात्माएं अर्थात सतयुग के योग्य जीवात्माएं ही इस युग में प्रवेश कर सकेंगी। और पढ़ूं, क्योंकि जीवात्मा अमर है जो कलयुग से सीधे ही सतयुग में प्रवेश करेंगी, उसके बाद मोक्ष प्राप्त करेंगी। यह युग उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से किसी विद्यार्थी के लिए विशेष डिग्री वाला, विशेष सुख सुविधाओं वाला विशेष सुविधाओं युक्त स्कूल होता है, जिसमें हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता। इसी प्रकार कूड़ा सतयुग में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि सतयुग में हर प्रकार की जनसंख्या की अधिकता नहीं होती। बाकी सभी जीवात्माएं संसार में उस प्रकार से भटकती रहेंगी जिस प्रकार से बिना मकान के किराएदार भटकता रहता है, क्योंकि समय का सतयुग में प्रवेश करने से पहले ही अचानक असमय ही बाकी जीवात्माओं से यह शरीर भी छीन लिया जाएगा। यह समय असमय इंसान के लिए होगा, ये तो समझना पड़ेगा। यह समय असमय इंसान के लिए होगा, लेकिन मेरे द्वारा निर्धारित इंसान के लिए होगा, लेकिन मेरे द्वारा निर्धारित किया गया समय होगा। हाँ, तो कह रहे हैं मेरे द्वारा इंसान को लगेगा कि मैंने शरीर जो छोड़ा है ये असमय ही छोड़ दिया। ये बताया है इसमें, मेरे समझ में आया कि जो इंसान बीच में ये शरीर छोड़ देंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारी तो उम्र नहीं थी, हमने ये शरीर छोड़ दिया। लेकिन वास्तव में वो समय, कह रहे हैं परमात्मा परमपिता, कि वो मेरे द्वारा निर्धारित किया गया समय होगा। वो सोचे ना सोचे कि उसकी उम्र जो है बीच में ही छीन ली गई है, ऐसा नहीं होगा। उसकी उतनी रखी गई है। और वो एक तरीके से उन्होंने कह दिया है कि सतयुग में कूड़ा प्रवेश नहीं करेगा। कब सतयुग आएगा? लेकिन जीवात्मा तो अब मरने वाली है नहीं, वो तो अमर है, तो सतयुग कोई दूर नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो ये ना सोच ले वो। ठीक है, तो बिना शरीरों की इन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को सतयुग एवं संधि युग के बाद अन्य युगों में क्रमानुसार कर्मों के आधार पर शरीरों की प्राप्ति होगी। देखा, अभी मना कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं अभी शरीरों की प्राप्ति नहीं होगी जब तक सतयुग रहेगा। और सतयुग के बाद आएगा एक संधि युग, बता रहे हैं संधि युग और सतयुग। इनमें इन्हें ये शरीर रूपी कमरा नहीं मिलेगा। ये सारी कूड़ा जीवात्माएं जो इस योग्य नहीं है, जो सतयुग में प्रवेश करें, ये बाहर ही खड़ी रहेंगी, बाहर ही परेशानियों में रहेंगी बिना शरीर के। जिस प्रकार से वो एक किराएदार होता है ना, कमरे के अंदर होता है तो आंधी बारिश से बचा रहता है, परेशान नहीं होता है। और उसी को कमरे से बाहर निकाल दिया, चल भाई बाहर जा, तो अब उसमें आंधी आ रही है, बरसात आ रही है, तो धूप आ रही है, तो कहाँ जाएगा वो, परेशान ही रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि इन सभी से समय आने पर मैं इन शरीरों को छीन लूँगा और शरीर देंगे ही नहीं, क्योंकि सतयुग में कीड़े मकोड़े तो ज़्यादा होते नहीं हैं,
गिनती चुनती के होते होंगे, क्या पता भाई। परम धाम स्टेशन जाने या परमात्मा जाने, जो समझा रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, कोई युग और होगा नहीं, कहाँ जाएंगे। तो ये बिना शरीरों के संसार में जहाँ भी है भटकते रहेंगे। ठीक है, इन्हें सतयुग के बाद, संधि युग के बाद कर्मों के आधार पर शरीर मिलेगा। अब मैंने सुना था संधि युग कितने हजार साल का बताया था, संधि युग बताया था कई हजारों वर्ष का। सतयुग की भी ऐसी उम्र है, हजारों वर्षों में, फिर कई हजार के लाखों वर्ष तक मेरे ख्याल से जीवात्मा जो कूड़ा है, जो कूड़ा का मतलब यही है कि जो सतयुग में प्रवेश ना करने वाली हूँ, भगवान ने ना चुना हो उन्हें, तो वो सब बिना शरीरों के भटकती रहेंगी। फिर उसके बाद उन्हें उनके कर्मों के आधार पर शरीर मिलेंगे। वो कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, शेर बनेंगे, चीते बनेंगे, गीदड़ बनेंगे, मुर्गी बनेंगे, बकरा बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, कुछ पता नहीं। तो उसके आधार पर फिर उन्हें दूसरे युग में जो है फिर वो शरीरों की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ कहा है तो सतयुग एवं संधि युग के बाद अन्य युगों में क्रमानुसार, क्रम से आएंगी वो जीवात्माएं और शरीर पाकर के संसार में आ जाएंगी वो। तो कर्मों के आधार पर शरीरों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सतयुग में केवल विशेष शरीरों की ही उपस्थिति होती है, फालतू शरीरों की नहीं। ठीक है, जैसे आज हैं। तो अन्य युगों की तरह आज संसार में उपस्थित तमाम प्रकार के शरीरों की नहीं होती। ठीक है, अन्य युगों के समय में, समय के साथ साथ, अन्य युगों के समय के साथ साथ कर्मों के आधार पर शरीरों के प्रकार की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब कह रहे हैं कि सतयुग में शरीरों के प्रकारों की संख्या कम होती है। अब कौन सी कम होती है? हम मान लें ये क्या कहते हैं, जूं है, खटमल है और ये मतलब ये शरीरों के प्रकार हो गए ना, कुत्ता, मुर्गी, भैंस, बकरी, सुअर, ये सब प्रकार हो गए। तो इनमें कम होती है, सतयुग में कह रहे हैं कम होती है या नहीं होती है पता नहीं। तो अन्य युगों में समय के साथ साथ कर्मों के आधार पर शरीरों के प्रकारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जो अन्य युग आते हैं, द्वापर है, त्रेता है, तो इनमें ये संख्या क्रम अनुसार बढ़ती चली जाती है, जिसमें वही जीवात्माएं प्रवेश कर जाती हैं जो सतयुग में बिना शरीर प्राप्त किए हुए इस संसार में भटक रही थी। वो जीवात्माएं, ठीक है, भटक रही थी। मैं व्यर्थ नहीं बोलता, जहाँ सतयुग के द्वारा जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अब जो मोक्ष प्राप्त नहीं करती वो जीवात्माएं सतयुग में प्रवेश कर जाती हैं, जो मोक्ष के उसमें रह जाती हैं, अभाव में, कमी में। मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं वो इस, और यहाँ कर्म ऐसे करती हैं कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकें, लेकिन परम पिता परमेश्वर के जो है एक नियम होता है, ठीक है, उस नियम के आधार पर वो जीवात्माएं यहाँ रुक जाती हैं। ठीक है, और उनको सतयुग में प्रवेश करने दिया जाता है। और सतयुग से मतलब जैसे वो स्टूडेंट बताया था कॉलेज से कि वो उसी में प्रवेश हर कोई नहीं पा सकता उस कॉलेज में, तो वही जो उसके योग्य होता है तो वहीं से वो अपनी पढ़ाई को पूरी करके डिग्रियों में पहुंच जाता है। ठीक है, कुछ बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि वो सतयुग में प्रवेश कर जाती हैं जिनकी इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा है भाई मैं अभी मोक्ष पालूँ, मुक्ति पालूँ, और मेरी अधूरी रह जाए ये इच्छा, तो मुझे इसके आधार पर कह रहे हैं कि तुम सतयुग में प्रवेश करोगे, वहाँ से तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, दिव्य मार्गदर्शन। उस दिव्य मार्गदर्शन से तुम मोक्ष तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो गया उन पुण्य जीवात्माओं के लिए है जो यहाँ भरोसा कर रहे हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, और वो उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। सतयुग शायद इन्हीं के लिए आता होगा कि ये प्रवेश करें, देवता बन जाएं, देवता से ये है मोक्ष प्राप्त कर लें। मैं तो नहीं जानता, खैर बोलना इतना, मैं तो जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ। तो वहाँ सतयुग से ये सीधे मोक्ष कर जाएंगे प्राप्त। ठीक है,
अच्छा, तो जीवात्माओं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रह के मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, वह कलयुग में है नहीं। वो कह रहे कलयुग में मोक्ष प्राप्त करो, अब यहाँ तो कह रहे हैं कि सतयुग में जाके मोक्ष होगा। अच्छा चलो देखते हैं। तो जीवात्मा, जहाँ सतयुग के द्वारा जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अच्छा, वहीं कलयुग में रहकर भी, अच्छा कलयुग में रहकर भी, आगे क्या लिखा है, वहीं कलयुग में रहकर भी जीवात्मा के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष के सामने द्वापर त्रेता कलयुग, क्या सतयुग भी कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि मोक्ष के सामने ये चारों युग भी कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बह देना चाहता हूँ, और मैं आपको बह देना चाहता हूँ तो आप उसको ठुकरा रहे हैं। कह रहे हैं मैं आपको मोक्ष देना चाहता हूँ तो आप उस मोक्ष को ठुकरा रहे हैं जो सतयुग में जाके मिलेगा। वो भी जब जब इस कलयुग में पूरी तरह से अपने आप को तैयार करोगे तब सतयुग में जाके मिलेगा। हो सकता है संसार के मालिक का ये रहस्य हो कि अपने दिव्य संदेशों का जाल बिछा दिया कि इस काबिल हो जाएंगे, सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जो यहाँ करेंगे वो यहाँ कर लेंगे कलयुग में रहकर, और वरना तो मेला उजड़ ही रहा है, जो वहाँ तक पहुँचेंगे हैं इनको सब पढ़ के वो सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से कर लेंगे। अब ये यहाँ पे आदमी ये सोचेगा कि भाई मेरी उम्र तो 100 साल है और अभी कलयुग की 3500 साल है, तो मैं कैसे जाऊँगा, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन वो ये सिस्टम भगवान का है, मालिक का है कि वो किसको बचा के रखेंगे जब तक सतयुग के लिए। तो लंबा समय नहीं होता है, जीव तो कभी ख़त्म नहीं होता, जीवात्मा तो कभी ख़त्म नहीं होती, शरीर ही बदलती है नहीं है। तो भैया अरे तो ये परमपिता जाने भैया क्या हुआ, मगर इतना ज़रूर है कि दिव्य संदेश आ रहे हैं, ये दिव्य वास्तव में दिव्य हैं। इनके रहस्य को सिर्फ वही कहा कि वही समझ सकता है जो मुझ में प्रवेश करेगा, मुझे अच्छी तरीके से समझेगा, जानेगा, शब्दों में ना रहेगा, कुछ बनेगा नहीं यहाँ पे। हाँ, जो अपने आप को मिटाएगा, जो गुरु सदगुरु कुछ नहीं बनेगा, वो मुझ में प्रवेश पा सकता है, वरना कोई प्रवेश नहीं, शरीर के साथ तो प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो चलिए छोड़िए, मैं क्या कहूँ। तो कलयुग में रहकर, वही कलयुग में रहकर भी जीवात्मा के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जहाँ सतयुग में किया जा सकता है, वहीं कलयुग में रहकर भी मोक्ष को जीवात्मा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष के सामने द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग भी कुछ नहीं है। मैं आपको बह देना चाहता हूँ, मैं कह रहे हैं परमपिता, मैं आपको बह देना चाहता हूँ तो आप उसको ठुकरा रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों। क्यों और किस लिए पूछ रहे हैं, क्यों ठुकरा रहे हैं, किस लिए ठुकरा रहे हैं, मुझे भी तो बता दो। तो कहते हैं और यदि आशा भी रखते हो तो उस झूठ से जो आपको मेरी अनुभूति, मेरा एहसास नहीं करा सका आज तक। कह रहे हैं आप मोक्ष की जो आशा रख रहे हो वो भी उस झूठ से जो आज तक आपको एहसास ही नहीं करा सका। ये मोक्ष कैसे मिलता है, क्या होता है मोक्ष का सुख, वो उसके पीछे लगे पड़े हो, ठीक है, जो आज तक एहसास नहीं करा सका। किस समय का इंतज़ार कर रहे हो, क्या समय का चक्र आपके हाथों में, पता नहीं कब मौत आ जाए है, किस समय को हाथ में छोड़ रखी है अपने ये। तो क्या समय का चक्र आपके हाथ में। यदि मोक्ष के काबिल नहीं बन सकते तो कम से कम सतयुग के काबिल तो बन जाइए। कह रहे हैं अपने आप को ऐसा तो बना लो जो सतयुग में प्रवेश कर लो, बिना शरीरों के भटकते रहोगे लाखों युगों वर्ष सालों तक, वो सही रहोगे। फिर तो परेशानियाँ होंगी। अब कैसी कैसी परेशानियाँ से जीवात्मा गुजरती होगी, तो भैया ये तो उसको पता है जो निकले पड़े होंगे शरीरों से, नहीं दुनिया उनके लिए पता नहीं क्या क्या करती है कि किसी तरीके से उन्हें शरीर मिल जाए, परेशान ना हो, है नहीं, अच्छा शरीर मिल जाए, इंसान का मिल जाए, उनके लिए पता नहीं कितना तरीके साधन अपनाती है। अब साधन किसने निकाल दिए है, अब पता नहीं क्या है, क्या उनके करने से ऐसा हो जाता। मैं तो समझता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होता हुआ। कर्मों के आधार पर तो जीव को जाना ही जाना है। पैसों से, तरीक़ों से ऐसा संभव होना मुश्किल है।
क्योंकि पहले भी संदेश में बताया गया, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। कोई इतना बड़ा क्या कहते हैं संसार के अंदर ऐसा नहीं है जो उसके कर्मों को मिटा दे, है नहीं है, बेफालतू की जो भी है कुछ है। चलो, तो कम से कम अच्छा इसीलिए समझा रहे हैं कि यदि मोक्ष के काबिल नहीं बन सकते तो कम से कम सतयुग के काबिल ही बन जाइए, ताकि वहीं से मोक्ष के द्वार तक पहुंच सको, अन्यथा अनंत काल तक भटकते रहोगे। अनंत काल तक कह दिया, गिनती नहीं है इसकी कोई, ठीक है। अनंत काल तक भटकते रहोगे बिना शरीर के, इस संसार में एक बिना मकान के किराएदार की भांति, क्योंकि सतयुग में कूड़े का प्रवेश वर्जित है, ये लिखा था। सतयुग में कूड़े का प्रवेश वर्जित है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता, आपकी इस जीवन यात्रा में पता नहीं कब और कहां आपका शरीर छीनने के बाद आपके लिए इस कलयुग का भी द्वार बंद हो जाए। कह रहे हैं पता नहीं कब ये शरीर छीन के इस कलयुग के द्वार ही बंद हो जाए आपके लिए, और शरीर ही ना मिले, ठीक है। आपके लिए इस कलयुग के भी द्वार बंद हो जाए और आप सतयुग में भी प्रवेश ना कर पाए, तब वह देखेगा जो आज बहुत ही विश्वसनीय तरीके से कहता है कि कल की किसने देखी है। जो कहते हैं ना कि कल की किसने देखी, उनके लिए कहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए शरीर मिलने ही बंद हो जाए आए को, कलयुग में भी। सतयुग में तुम जा ना पाओ, तुम्हारे लिए कलयुग के शरीर के द्वार भी बंद हो जाए तो क्या करोगे। तो अब देखो कल की कि किसने देखी है। लेकिन जब कल्कि के चक्कर में आकर जब कल्कि के चक्कर में आकर फंसोगे तो फिर अपने लिए कुछ नहीं कर सकोगे भैया। एक कल्कि का नाम तो बहुत सुना हुआ था, लेकिन यहाँ क्लियर हो गया। चलिए साहब, अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि आगे समाप्त हो गया यहाँ पर। और भाई मैं आप अपने प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत कर देता हूँ। चलो मैं नाम बोल दूँ, आज तो नाम बोल दूँ क्योंकि मुझ पर चश्मा आ गया है, पहले चश्मा नहीं था और अब मैं चश्मा लगा लूँगा और आपका नाम बोल दूँगा। मुझे दिखाई नहीं देता, मोटा मोटा करके तो टीवी पर पढ़ रहा हूँ। चलो आता है, इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती है। पंकज चौधरी जी, हेलो, आपका स्वागत हुआ, धन्यवाद हुआ। रवि मेहरा जी, आपका भी स्वागत हुआ, धन्यवाद हुआ। आपने इतनी रात तक समय दिया संसार के मालिक परमपिता के संदेशों में, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और अर्शु शिव जी, आपका भी धन्यवाद। नाम अगर गलत पड़ जाऊँ तो मुझे अपना बच्चा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। और अमजद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती, अगर गलत शब्द निकल गया हो मुँह से पढ़ने में मुझे, तो उसके लिए अपना भाई बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर देना है। और अगर अच्छा लगा हो तो परम धाम स्टेशन के माध्यम से जो संदेश आए संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा परमपिता के, तो इनका समझ के स्वीकार कर लेना, इतना ही कह सकता हूँ। और मैं किसी योग्य हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। मैंने कहा चलो इतना पढ़ के ही सुना दो, ठीक है। और क्या टाइम हो गया, 12:20 हो गए। वाकई में आपने बहुत सारा समय दिया भगवान को, अपने मालिक को, अपने मालिक के लिए आपने इतनी सांसों का योगदान दिया है और इतना समय दिया है। इसके लिए मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ये तो आपके मालिक जाने में कितना आपसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। बस इतना ही निवेदन करता हूँ कि या तो इन्हें पढ़ के सुनाइए, अगर कर सकते हैं तो, कोई ज़रूरी नहीं है, है नहीं है। ये तो सब आपके अंदर की जो चीज़ है वो कराएगी। और इसको भी अगर कहीं पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, नहीं तो पढ़ के सुना दीजिए आप भी इसी तरीके से, है नहीं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।